महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर अर्बन नक्सलियों की मदद लेने का आरोप लग रहा है। अब ऐसा ही आरोप प्रियंका गांधी पर वायनाड में भी लग रहा है कि प्रियंका गांधी को उपचुनाव जिताने के लिए वह केरल में जमाते इस्लामी की मदद ले रही हैं। अर्बन नक्सलियों की मदद लेने का आरोप बीजेपी का था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह जमाते इस्लामी की मदद लेने का आरोप बीजेपी ने नहीं बल्कि खुद इंडिया अलायंस की पार्टनर लेफ्ट ने लगाया है। वह भी लेफ्ट के सबसे बड़े नेता पिनराई विजयन ने लगाया है। आपको बता दें, वायनाड में प्रियंका गांधी का चुनाव मैदान में पहला खेला है। प्रियंका गांधी वायनाड के वोटर्स के साथ रूबरू होने के लिए मलयालम में संवाद कर रही हैं ताकि उनके साथ रिश्ता पक्का किया जा सके। 13 नवंबर को वोटर्स को अपनेपन का एहसास हो, इस पर हर संभव प्रयास करने में लगी हैं। लेकिन चुनाव मैदान में केरल के सीएम पिनराई विजयन के इस बयान ने कांग्रेस का खेला बिगाड़ कर रख दिया है और वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस जमाते इस्लामी के मुद्दे पर चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और आज यानी 11 नवंबर का प्रचार का आखिरी दिन है। बता दें, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लगातार प्रियंका गांधी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जमात प्रियंका गांधी का समर्थन कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वायनाड लोकसभा सीट पर मतदान जहां 13 नवंबर को है, वहीं यहां पर सोमवार की शाम 11 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। इस बार हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने वायनाड और रायबरेली से जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब इस सीट से उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में है और इस चुनाव मैदान में जमाते इस्लामी के समर्थन को लेकर बवाल मच गया है और उनका खेला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीपीआई उम्मीदवार मोकेरी के चुनाव प्रचार के दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा सांप्रदायिक जमाते इस्लामी के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं। जमाते इस्लामी के संगठन के रूप में प्रियंका गांधी का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा था कि वायनाड उपचुनाव ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। प्रियंका गांधी जमाते इस्लामी के समर्थन से वायनाड में चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस का इसको लेकर रुख क्या है? पिनराई विजयन ने कहा कि देश जमाते इस्लामी को जानता है। क्या इस संगठन की विचारधारा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मेल खाती है? कांग्रेस इनका समर्थन लेकर क्या साबित करना चाहती है? तो वहीं सीएम पिनराई विजयन के इस बयान पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया था और कहा था कि उन्हें मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चुनाव को मुद्दों पर लड़ना चाहिए। नेताओं को चुनाव के दौरान विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। सीएम पिनराई विजयन से सवाल करते हुए उन्होंने कहा था कि आपने वायनाड के लिए क्या किया है, आपको इसको लेकर बात करनी चाहिए, आपको उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जिनसे लोगों का आम जीवन प्रभावित होता है। हमें महंगाई, विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बता दें कि जमाते इस्लामी संगठन इस्लामी कानून और शरीयत को प्राथमिकता देता है। कुछ लोग इसे कट्टरपंथी मानते हैं। आलोचकों का मानना है कि यह संगठन समाज में धार्मिक विभाजन और कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है। यह संगठन शरीयत के सिद्धांतों को लागू करने की वकालत करता है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा के केरल के सीएम पिनराई विजयन पर बयान पर सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि वामपंथियों को क्या करना चाहिए और वामपंथी बेरोजगार, मूल्य वृद्धि, केंद्र सरकार द्वारा विनाशकारी आर्थिक नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वामपंथी वायनाड के लोगों के पुनर्वास के लिए लड़ रहे हैं। वामपंथियों ने वायनाड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। कोई भी वामपंथियों की भूमिका पर सवाल नहीं उठा सकता। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उन्हें वामपंथियों से पहले लड़ते समय स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। वामपंथियों को कांग्रेस द्वारा मुख्य दुश्मन नहीं माना जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका राष्ट्रीय राजनीतिक पाठ्यक्रम पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल अब देखना यह होगा कि वायनाड उपचुनाव में सीएम पिनराई विजयन का यह बयान कांग्रेस पर कितना भारी पड़ता है। क्या वोटर्स अपनेपन का एहसास करके कांग्रेस पर भरोसा कर जीत दिलाएंगे या कांग्रेस के सभी प्रयास निरर्थक सिद्ध होंगे? जानने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। Nobody has to teach the left what left should do, and left has been fighting against unemployment.
Left has been fighting against price rise. Left has been fighting against disastrous economic policies pursued by union government. Left has been fighting for rehabilitation of the people of Wayanad. Left has demanded that union government should declare it as national disaster and extend all possible help, including financial support. And nobody can question the role of left. Now the point is political. During last general elections, there was an issue that the Congress party, the UDF, did not allow Muslim League flags to be taken. Now they are carrying. What is the change that has taken place? So Congress party also should think over. While fighting left, they cannot stoop to such a level, and left cannot be treated as the main enemy by Congress party. If that happens, then it will have a serious implications on the national political course that UDF should understand.